मिलने से हमारे गाँव और पंचायत में ये सुविधा हुई कि हमारी जो दीदी समूह में जुड़ी हुई थी, उन दीदियों को खेती करने में परेशानी हो रही थी। मेरे लिए एक सुविधा ये हुई, सबसे पहले तो पहचान बनी गांव में कि एक दीदी भी कस्टम हायरिंग सेंटर चला रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर से ये जो हमारे 5 यंत्र मिले हैं, ये सारे यंत्र से हम सभी नारी सशक्त हुए हैं, हमें एक ताकत मिली है। बिहार के वैशाली जिले में खेती अब बदल रही है और इस बदलाव की कमान संभाली है गांव की महिलाओं ने। जिला कृषि कार्यालय द्वारा कस्टम हायरिंग योजना के तहत महिला समूह को उपलब्ध कराए गए 5 कृषि यंत्र, इन्हीं मशीनों ने खेती को दिया है एक नई रफ्तार। मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं करताहा पंचायत के चंदवारा गांव की अस्थायी निवासी हूं। पूजा जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूं। मां जगदम्बा महिला ग्राम संगठन की भी सदस्य हूं। हमारे करताहा पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर मिला। इस कस्टम हायरिंग सेंटर में टोटल 5 यंत्र हैं, जिसमें ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, जीरो टिलेज है और थ्रेसर है, और साथ ही साथ क्यारी उठाने का भी मशीन है। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना से हम महिलाओं का जीवन इस स्तर पर बदला है कि लोग हम लोग को पहले पहचानता नहीं था। अब मतलब खेती दीदी के नाम से लोग जानते हैं और आसानी से हम लोग को सारे यंत्र उपलब्ध होते हैं। हम लोग आसानी से खेती अपने बदौलत करते हैं और उपजाकर हम लोग अनाज भी बेच पाते हैं। अतिरिक्त आय के लिए हम लोग प्रति कट्ठा तो मतलब जो रेट है 100 रुपया कट्ठा, उसमें 95 रुपया लेते ही हैं। प्लस हमारे यहाँ जो क्यारी उठाने का मशीन है वो 12 घंटे के लिए हम लोग 300 रुपया लेते हैं। एक दिन का किराए पर 300 रुपया लेते हैं। इस तरीके से हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर में अतिरिक्त इनकम भी है। कृषि विभाग से हमें ये सारे यंत्र उपलब्ध हुआ। खेती बाड़ी में हमारे यहाँ अनाज की खेती ज्यादा होती है, जैसे आलू है, गेहूं है, हरा सब्जी है, ये सारी चीजें की खेती अधिक होती है। ये मेरे पीछे जो ये यंत्र है, ये थ्रेसर है। इससे गेहूं की दौनी होती है। जब गेहूं कट जाती है तो इससे दौनी करके भूसा और गेहूं अलग अलग किया जाता है। इसमें खासियत ये है, ये जो छोटे छोटे पाइप देख रहे हैं, इसमें ये है कि बीज और खाद एक साथ डालने पर क्यारी वाइज, लाइन वाइज वो मतलब बुआई हो जाता है। खाद और बीज एक साथ पड़ जाता है। कि क्यारी वाइज जब होती है तो मतलब काटने में और इसका फसल जो है, ऐसे जो हम लोग छिड़क के जो खेती करते हैं उसके मुकाबले इसका फसल ज्यादा होता है। इससे सरसों, गेहूं और मकई की खेती में आसानी होती है। कस्टम हायरिंग योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्रों को सुलभ बनाना। कई किसान महंगे यंत्र खरीद नहीं पाते, लेकिन इस योजना से अब यही यंत्र महिला समूहों FPO किफायती दर पर किसानों को यंत्र उपलब्ध कराते हैं। समय की बचत, लागत में कमी और खेती में बढ़ी उत्पादकता, यही है इस योजना की असली ताकत। कस्टम हायरिंग केंद्र को स्थापना से हमारे वैसे किसान लाभान्वित होते हैं जो मार्जिनल हैं, जो हर तरह के यंत्रों को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये बैंक हम पंचायत लेवल पर हम लोग स्थापित करते हैं तो इससे किसान भाड़ा पर लेके अपने खेती को और आधुनिक तरीके से कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे बहुत तरह के यंत्रों का उसमें समावेश किया गया है। बुआई से लेके कटाई तक के यंत्रों को और पोस्ट हार्वेस्ट तरह के भी यंत्रों को उसमें शामिल किया गया है। और हमारे जो किसान हैं वो अपने नज़दीकी जो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया गया है विभाग के द्वारा, वहां से भाड़े पर यंत्रों को लेते हैं और अपनी खेती करते हैं। वैशाली जिले का यह महिला समूह आज ग्रामीण आत्मनिर्भरता की मिसाल है। कस्टम हायरिंग योजना ने इन्हें सशक्त बनाया और इनकी मेहनत ने गांव की खेती के भविष्य को रोशन किया।